गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान कभी किसी का भाग्य पहले से नहीं लिखते। किसी भी व्यक्ति का भाग्य उसकी सोच, व्यवहार और कार्यों से निर्धारित होता है। दोस्तों, यह सवाल आपके मन में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा, हमारा भाग्य कौन लिखता है? यह सवाल सदियों से मानवता को उलझाए हुए है। क्या नियति, जिसे कई लोग जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों का पूर्व निर्धारित क्रम मानते हैं, वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति द्वारा लिखी गई है, या यह हमारे कर्म, प्रयासों और संकल्पों का परिणाम है? इसका परिणाम यह है कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान युग से लेकर आधुनिक युग तक विभिन्न धर्मों के दार्शनिकों और विचारकों ने इस विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। हिंदू धर्म में भाग्य को कर्म से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्मों में हमारे कर्मों का प्रभाव वर्तमान जीवन में हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। लेकिन कई लोगों को यह भी एहसास होता है कि कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जन्म, पारिवारिक परिस्थितियां, क्या यह हमारा चुना हुआ है या यह किसी बड़ी शक्ति का खेल है? जीवन में कठिनाइयां आने पर भाग्य और कर्म का यह टकराव सदियों पुराना है। जब ऐसा आता है तो हम अक्सर भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन क्या इसे चुनना बहुत आसान है? क्या सचमुच हमारा भाग्य केवल ईश्वर या किसी अन्य शक्ति द्वारा लिखा गया है, या क्या हम इसे अपने कार्यों और प्रयासों से बदल सकते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान और विज्ञान इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य का भाग्य उसके दृष्टिकोण और मानसिकता से तय होता है। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। यह कथन हमें बताता है कि हमारे विचारों की शक्ति असीमित है। यदि हम सकारात्मक सोचें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो हम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। नियति क्या है? शायद यह हमारे कर्म और परिस्थितियों का मिश्रण है। शायद यह भगवान है। क्या यह ईश्वर का आशीर्वाद है या यह सिर्फ हमारा दृष्टिकोण है? इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन एक बात तो तय है कि हमारे आज के प्रयास और सोच हमारे भविष्य को आकार देते हैं। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा पर चलते हुए इसे समझने की कोशिश करें। हम किस हद तक अपने भाग्य के रचयिता हैं और किस हद तक यह पहले से ही लिखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल प्रेरणा पुंज में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे इस वीडियो को अंत तक देखने का आग्रह करते हैं, और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और नीचे टिप्पणी करें, श्री राधे कृष्ण लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले एक खूबसूरत राज्य था जिसका नाम रामपुर था। इस राज्य का राजा धर्मवीर था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और धार्मिक शासक था। उन्होंने अपने राज्य में सुख और समृद्धि लाने के लिए कड़ी मेहनत की, और उनका एकमात्र उद्देश्य अपनी प्रजा के जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाना था। लेकिन जितना अधिक वह प्रयास करते थे, उतना ही उन्हें जीवन में अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था, और राजा यह देखकर चिंतित हो जाते थे। भाग्य का खेल। उन्होंने अपनी प्रजा के बीच कई बार देखा कि कुछ लोग कड़ी मेहनत और अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी और पीड़ा में रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास के सुखी जीवन जीते हैं। परिस्थितियों ने राजा के मन में गहरा संदेह पैदा कर दिया। क्या भाग्य का लेखा जोखा पहले से ही तय होता है, या कोई व्यक्ति इसे अपने कर्मों से बना सकता है? राजा धर्मवीर का मन इस प्रश्न में उलझा हुआ था, और वे इसका उत्तर जानने के लिए बेचैन थे। राजा ने सभी को अपने दरबार में भेजकर जानकार और विद्वान पंडितों से इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तब दरबार के एक बूढ़े मंत्री ने सुझाव दिया कि महाराजा के राज्य के बाहर एक आश्रम है जहां एक महान गुरु हैं, जी रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानता है और उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। यदि आप उनसे प्रश्न का समाधान चाहते हैं तो आपको उनके पास जाना चाहिए। राजा धर्मवीर ने तुरंत निर्णय लिया कि वह गुरुजी के पास जाएंगे और शीघ्र ही इस प्रश्न का उत्तर जान लेंगे। उस दिन वह अपने कुछ सेवकों से मिला और मंत्रियों के साथ गुरुजी के आश्रम के लिए रवाना हुआ। गुरुजी का आश्रम जंगल के बीच में स्थित था, जहां शांति और सौम्यता का वातावरण था। जैसे ही राजा आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत से लोग गुरुजी के दर्शन के लिए आए हैं, और सभी की आंखों में एक अजीब सी चमक और संतुष्टि थी। राजा ने गुरुजी को प्रणाम किया और अपना संदेह उनके सामने रखा। गुरुदेव, राजा ने नम्रता पूर्वक कहा,
मेरे मन में एक गहरा प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि किस्मत का लेखा जोखा कौन लिखता है? क्या यह पहले से ही तय है या हम तय करते हैं? गुरुजी ने राजा की आंखों में गहरा धैर्य और जिज्ञासा देखी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, धर्मवीर, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर पाने के लिए जीवन और कर्म के गहरे अर्थ को समझना आवश्यक है। मनुष्य के भाग्य का लेखा जोखा यह के कार्यों से लिखा गया है, लेकिन इसे समझने के लिए मैं आपको कुछ मार्गदर्शक कहानियां बताऊंगा। ये कहानियां आपके सवाल का जवाब देंगी। गुरुजी ने राजा को एक पुरानी कहानी सुनाई जो एक गरीब ब्राह्मण के बारे में थी। यह ब्राह्मण बहुत ईमानदार और साधु था। उन्होंने जीवन भर तपस्या, भक्ति और ईमानदारी का जीवन व्यतीत किया। उनके मन में कभी किसी के प्रति घृणा या द्वेष नहीं था और वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। उनका परिवार अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण ने सोचा कि मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मुझे इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। क्यों यह मेरी किस्मत है जिसे मैं बदल नहीं सकता? एक दिन एक ब्राह्मण अपने गांव के मंदिर में गया और भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे भगवान, मैंने हमेशा आपका नाम लिया है, हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरी हालत इतनी खराब क्यों है? क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? तभी मंदिर में एक साधु आए। वह ब्राह्मण की प्रार्थना सुन रहा था। आर्षि ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने आर्षि से अपना दुख व्यक्त किया। आर्षि उसे एक रहस्यमय स्थान पर ले गए। वहां जाकर विशेष ध्यान करने का सुझाव दिया। आर्षि ने कहा कि तुम्हें अपने जीवन का असली कारण समझ आ जाएगा और यह भी कि तुम्हारी किस्मत ऐसी क्यों है। ब्राह्मण ने आर्षि की बात सुनी और वह उस स्थान पर गया और उसे एक दिव्य स्थान मिला जहां ध्यान करते समय उसे एक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि उसने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए थे जिनका फल उसे अब भुगतना पड़ रहा है। ब्राह्मण ने यह भी देखा कि वह अपने वर्तमान जन्म के अच्छे कर्मों के कारण अगले जन्म में सुखी और समृद्ध होगा। वह यह भी समझ गया कि नियति स्थायी नहीं है, यह कोई चीज नहीं बल्कि एक सतत क्रिया है। गुरुजी ने कहा, धर्मवीर, यह पहली कहानी हमें बताती है कि हर व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। ब्राह्मण के पिछले कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे गरीबी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके वर्तमान कर्म उसके भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। गुरुजी ने राजा को एक और कहानी सुनाई जो एक सांप और एक बाज के बारे में थी। यह कहानी गहरे प्रतीकात्मक अर्थ से भरी थी और इसका उद्देश्य राजा को भाग्य और कर्म के बीच के संबंध को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाना था। गुरुजी ने कहा कि एक समय की बात है, एक जंगल था जहां एक विशाल चील आकाश में उड़ रही थी। वह आसमान की बुलंदियों पर थी और उन्होंने अपने पंखों की ताकत से बहुत कुछ हासिल कर लिया था। वह पूरे जंगल की रानी मानी जाती थी क्योंकि उसकी गति और ताकत बेजोड़ थी। उसी जंगल में एक छोटा सा सांप भी रहता था जो जमीन के करीब रहता था और अपनी स्थिति से संतुष्ट था। बाज को हमेशा लगता था कि वह सबसे शक्तिशाली है और उसकी किस्मत में हमेशा जीत और सफलता लिखी होती थी। यह छोटे छोटे जीवों को अपनी प्रजा मानता था और कभी कभी बिना किसी कारण के उन्हें हानि पहुंचाता था। वह शांत स्वभाव का था, वह अपनी सीमाएं जानता था और कभी किसी को परेशान नहीं करता था, लेकिन वह कभी हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन जंगल में तूफान आया, आकाश में बादल गरजने लगे और हवाएं बहुत तेज हो गईं। चील ने तूफान से बचने की कोशिश की, अधिक ऊंचाई पर जाने की कोशिश की, लेकिन तूफान इतना भयंकर था कि उसने चील को नियंत्रित कर लिया। बाज को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और अंततः वह थकान से गिरने लगा। दूसरी ओर सांप जमीन पर छिपा हुआ था और तूफान से बचा हुआ था। बचने के लिए अपनी गति और धैर्य का प्रयोग करें, उसने अपनी सीमाओं को पहचाना और पृथ्वी के करीब रहकर अपने जीवन को सुरक्षित रखा। यह कहानी बताती है कि भाग्य की चालें गहरी और अज्ञात हैं। कभी कभी जो हमें शक्तिशाली और अजेय लगता है वह एक पल में बदल सकता है, और जो शांत और स्थिर है वह अपनी समझ और धैर्य से हर संकट का सामना कर सकता है। शायद गुरुजी ने दोनों कहानियों के माध्यम से राजा धर्मवीर को यह समझाने की कोशिश की कि भाग्य का लेखा जोखा कोई और नहीं लिखता, ये हमारे कर्मों का परिणाम है। हम अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाते हैं और भाग्य को बदलने का एकमात्र तरीका अच्छे कर्म ही है। भाग्य और कर्म एक दूसरे से संबंधित हैं। राजा धर्मवीर ने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अब समझ आ गया है कि जीवन में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है
और वही हमारा भाग्य लिखता है। गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया। धर्मवीर ने देते हुए कहा, अब तुम अपने राज्य में कर्म की महत्ता का प्रचार करो। लोगों को समझाएं कि उनका भाग्य उनके कर्मों पर निर्भर करता है और वे अपने अच्छे कर्मों से अपना जीवन बदल सकते हैं। राजा धर्मवीर ने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया और उन्होंने राज्य में कर्म और धर्म का संदेश फैलाया। वे स्वयं अधिक से अधिक अच्छे कार्यों में शामिल हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा को भी सच्चे कर्मों के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रेरित राजा धर्मवीर गुरुजी की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। वह अपने महल में वापस लौट आया, लेकिन अब उसके दिल और दिमाग में एक नई दृष्टि, नई समझ और गहरी संतुष्टि थी। अब वह अच्छी तरह जान चुका था कि नियति स्थायी नहीं है और यह कोई अपरिवर्तनीय शक्ति नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के कार्यों से आकार लेती है। महल में लौटते ही राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को एक विशेष बैठक के लिए बुलाया। उन्होंने उन्हें अपनी प्रजा के बीच यह संदेश फैलाने का आदेश दिया कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के महत्व को समझना चाहिए। राजा धर्मवीर ने अपने राज्य के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक नागरिक को अच्छे कार्य करने का अवसर मिले। वह हमेशा न्याय और धर्म के मार्ग पर चले, लेकिन अब उनके अंदर एक नई भावना पैदा हो गई थी। उनके हर फैसले में एक गहराई साफ झलकती थी। कुछ महीनों के बाद राजा धर्मवीर को पुनः गुरुजी से मिलने की इच्छा हुई। इस बार उसे और भी गहरे सवाल परेशान कर रहे थे। उसने सोचा कि अब जीवन के बारे में गुरुजी से मिलने का समय आ गया है और राजा को एक बार फिर मृत्यु के रहस्यों के बारे में पता चल जाएगा। जैसे ही गुरुजी आश्रम पहुंचे तो देखा कि वहां और भी लोग आ गए हैं। गुरुजी का आशीर्वाद और ज्ञान दूर दूर तक फैल गया था। गुरुजी ने राजा को आते देखा और मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। पुण्यात्मा गुरुजी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि आप अब कर्म और भाग्य के सिद्धांत को समझने लगे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हैं। क्या आप उनसे मुक्त होना चाहते हैं? राजा ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मुझे कर्म का महत्व समझ आएगा। मैं समझ गया हूं, लेकिन अब मेरे मन में जीवन है और मैं मृतकों का रहस्य जानने को उत्सुक हूं। क्या मृत्यु भी नियति का हिस्सा है? क्या हम अपने कर्मों से अपनी मृत्यु को प्रभावित कर सकते हैं? गुरुजी ने कुछ क्षण तक राजा को ध्यान से देखा और फिर बोले, धर्मवीर, यह बड़ा रहस्यमय प्रश्न है। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना आसान नहीं है, लेकिन मैं एक सरल कहानी की मदद से आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। गुरुजी ने राजा को एक प्राचीन कहानी सुनाई, जिसमें एक राजा और एक आर्षी की कहानी थी। यह कहानी एक महान राजा के बारे में थी, जो अपने राज्य में बेहद अमीर और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पास धन, संपत्ति और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा मृत्यु के भय से बहुत परेशान रहता था। उसे चिंता थी कि एक दिन वह सब कुछ खो देगा और उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। एक दिन राजा ने अपने दरबार के सभी बुद्धिमान पंडितों और आराशियों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं मृत्यु से बच सकूं। मैं नहीं चाहता कि मौत मेरी यात्रा खत्म कर दे। किसी भी विद्वान या आराशी ने राजा को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तभी राजा को एक साधु सुन के बारे में पता चला, जो बहुत ज्ञानी थे और जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानते थे। राजा उस साधु से मिलने के लिए निकले और कई दिनों की यात्रा के बाद आर्षी के आश्रम में पहुंचे। आर्षी ने राजा का स्वागत किया और उनकी समस्या सुनी। राजा ने कहा, मैं मर रहा हूं, मुझे मौत से बेहद डर लगता है, मैं अमर होना चाहता हूं। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं अमर हो जाऊं? आर्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। यह जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे आप मृत्यु के पार जा सकें। यह उपाय आपको अमर तो नहीं बनाएगा, लेकिन जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला देगा। राजा को जिज्ञासा हुई और उन्होंने अर्षि से पूछा कि वह उपाय क्या है। अर्षि ने कहा कि तुम्हें अपने कर्म और जीवन को समझना होगा। आपको जीवन को वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसा वह है। जब आप अपने कार्यों के प्रति जागरूक हो जाएंगे और उन्हें बिना किसी परिणाम की इच्छा के करेंगे, तो आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। जीवन और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और इस परिवर्तन को समझने के लिए आपको अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। राजा ने आर्षि की बातों को गहराई से सुना। राजा को समझ आ गया कि मौत से डरने की बजाय उसे अपने जीवन के हर पल को सार्थक बनाना चाहिए। उन्होंने आर्षि की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया और धीरे धीरे उनके मन से मृत्यु का भय दूर हो गया। कथा का समापन करते हुए गुरुजी ने
राजा धर्मवीर से कहा, धर्मवीर, जीवन और मृत्यु दोनों हमारे कर्मों से संबंधित हैं। मृत्यु का भय तभी समाप्त होता है जब हम जीवन का सही अर्थ समझ जाते हैं। हमारी आत्मा के विकास के लिए भाग्य और कर्मों का लेखा जोखा महत्वपूर्ण है और मृत्यु तो एक नया अध्याय है। राजा धर्मवीर ने भी गुरुजी की इस बात को हृदयंगम कर लिया। वह समझते थे कि जीवन के हर पल में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को उसके कर्म और उसके द्वारा किए गए कर्म मृत्यु के बाद भी जीवित रखती है। केवल कर्मों का प्रभाव ही अमर है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। गुरु जी से ये गहन शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए राजा धर्मवीर ने अपने राज्य में एक नया सुधार शुरू करने के बाद अपना जीवन पूरी तरह से धर्म, न्याय और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह अपने राज्य की प्रजा के लिए एक आदर्श बन गए और उनके राज्य में सद्भाव और समृद्धि फैलने लगी। धर्मवीर ने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि भाग्य का लेखा जोखा कोई और नहीं लिखता, बल्कि व्यक्ति के कर्म ही उसका भाग्य निर्धारित करते हैं। उन्होंने यह भी समझ लिया कि जीवन और मृत्यु का चक्र स्थायी है और इसे स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। गुरुजी उनके आशीर्वाद से सावधानी पूर्वक और धार्मिकता पूर्वक कदम उठाए गए और अंततः उन्हें अपनी आत्मा की शांति और संतुष्टि प्राप्त हुई। राजा धर्मवीर की यह यात्रा भाग्य, कर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए थी। गुरुजी के मार्गदर्शन से उन्होंने न केवल भाग्य का रहस्य सीखा, बल्कि जीवन का सही अर्थ भी जाना। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझकर हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य का लेखा जोखा कौन लिखता है, इसका उत्तर गुरुजी के शब्दों में है, भाग्य आपके कर्म है। लेकिन भाग्य के बारे में यह सवाल सदियों से मानव मन में उठता रहा है कि क्या हमारा भाग्य पूर्व निर्धारित है या हम इसे स्वयं बनाते हैं। हमारे जीवन की राह चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, हमारे मन में यह सवाल हमेशा रहता है कि क्या हम इसे बदल सकते हैं या क्या हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर मुड़ना असंभव है। आज हम आपको एक और कहानी के जरिए यह समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस प्रेरक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन समय में रामू नाम के एक छोटे से गांव की बात है। रामू एक साधारण किसान हुआ करता था और एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उनका जीवन परेशानियों से भरा था। उनके जीवन में समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। कभी कभी फसलें बर्बाद हो जाती थीं, कभी कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता था। उनकी पत्नी राधा भी हमेशा बीमार रहती थी और उनके दोनों बच्चे भी कमजोर और बीमार रहते थे। रामू उसके पास खेती के अलावा कोई अन्य साधन नहीं था, लेकिन खेती भी उसके लिए एक मुश्किल बन गई थी। रामू प्रतिदिन सुबह उठकर खेतों में जाता, मेहनत करता, लेकिन उसे अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता। गांव के लोग हमेशा कहते हैं कि ये सब आपकी किस्मत का खेल है, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है और कोई इसे नहीं बदल सकता। यह सुनकर रामू का मन गहरी निराशा से भर गया। वह हमेशा सोचता था, क्या सचमुच मेरी किस्मत पहले ही तय हो चुकी है? यदि यह पीड़ा मेरे जीवन में पहले से ही लिखी हुई है, तो क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? मेरी मेहनत का मतलब क्या है? रामू का यह सवाल उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था। हर रात जब वह सोते थे तो उनके मन में यही ख्याल आता था कि अगर उनकी किस्मत पहले ही लिखी हुई है तो उनकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उसे लगा कि शायद वह किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में है जो उसके जीवन को नियंत्रित करती है। वह अपने जीवन में आने वाले कष्टों से परेशान था और इसे बदलने का कोई रास्ता नहीं सोच पा रहा था। रामू को अपने जीवन का उत्तर खोजने की तीव्र इच्छा थी। उसने सुन रखा था कि निकट ही सुदूर पर्वतों में शल्य रहते हैं और वे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग वर्ग ने उन्हें बताया था कि ऋषि इन दिनों पास के जंगल में तपस्या कर रहे हैं और लोगों को उनके जीवन के जटिल प्रश्नों का समाधान दे रहे हैं। रामू आपकी पत्नी ने राधा से कहा, मैं भगवान ऋषि से मिलना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मेरी किस्मत पहले से ही तय है या मैं इसे बदल सकती हूँ। राधा ने भी उसका समर्थन किया, क्योंकि वह जानती थी कि रामू इस प्रश्न और इसके उत्तर को लेकर अधिक चिंतित था। उसे मानसिक शांति प्रदान कर सकते हैं। अगली सुबह रामू ने यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसने अपने खेतों और परिवार की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए गांव के एक भरोसेमंद दोस्त को सौंप दी और साधु की ओर निकल पड़ा। उनकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन मेरे मन में दृढ़ संकल्प था कि वह मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, आपको जवाब मिलेगा। रामू का यह सफर आसान नहीं था। उन्हें कई जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करना पड़ा। कभी कभी उन्हें भूखा रहना पड़ता था और कभी कभी
ठंड से कांपते हुए रात को सोना पड़ता था। रास्ते में कई बार उसका मन हुआ कि यह यात्रा छोड़ दूं और वापस लौट आए, लेकिन उनका मन उन्हें बार बार प्रेरित कर रहा था कि वह अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। एक दिन जब वह एक बड़े जंगल से गुजर रहा था तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े आरक्षी से हुई। आरक्षी ने उसे भोजन दिया और कुछ खाने को दिया। साधु ने समय बिताते हुए रामू से उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। रामू ने साधु को अपनी समस्याएं और प्रश्न बताए। आरक्षी ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम सही रास्ते पर हो पुत्र, केवल आशीष शल्य ही तुम्हें उत्तर दे सकते हैं, लेकिन याद रखना उत्तर केवल तुम में निहित है। आरक्षी, तुम मार कर ही पता चल जाता है कि वह जगह कहां थी जहां हर तरफ हरियाली थी और एक अनोखी शांति का एहसास होता था। वहां पहले से ही काफी लोग मौजूद थे जो आरक्षी के उपदेश सुन रहे थे। रामू को साधु के दर्शन का अवसर मिला। जैसे ही वह आरक्षी के पास पहुंचा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे अपनी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाने वाला हो। रामू ने नम्रता पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं रामू हूं। मेरा जीवन परेशानियों से भरा है। लोग कहते हैं कि यह सब मेरे भाग्य ने लिखा है। क्या मेरा भाग्य पहले है? क्या यह मेरे द्वारा तय किया गया है? इसे बदलने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। आशी ने शांत स्वर में कहा, रामू, तुम्हारा प्रश्न गहरा है और उत्तर तुम्हारे भीतर है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। आशी ने रामू को एक सरल लेकिन गूढ़ अर्थ बताया। कहानी सुनाते हुए उन्होंने कहा, रामू, मान लो तुमने एक बीज बोया है। अब यह बीज बड़ा होकर एक पौधा बनेगा और फिर एक बड़ा पेड़। लेकिन वह पेड़ कैसा होगा यह इस पर निर्भर करता है कि उसे कितना पानी, धूप और देखभाल मिलती है। यदि बीज में सही समय पर पानी मिल जाए तो यह एक मजबूत पेड़ बन जाता है। यदि यह नहीं बनेगा तो सूख जाएगा। आपका भाग्य भी इसी तरह काम करता है। आपके पिछले जन्मों के कर्म बीज की तरह हैं और आपके वर्तमान कर्म वे तत्व हैं जो इसे पानी और पोषण प्रदान करते हैं। रामू ने आरक्षी की यह कहानी ध्यान से सुनी, लेकिन अब उसे भी अपने प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं मिल सका। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके कार्य वास्तव में उसका भाग्य बदल सकते हैं। रामू के प्रश्न का उत्तर और स्पष्ट करते हुए आरक्षी ने कहा कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य वह है जो आपके पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन याद रखें कि यह पत्थर से बना है, इसमें कोई रेखा नहीं है। आपके वर्तमान कर्म ही आपका भविष्य बना सकते हैं। अगर आप सही दिशा में कार्य करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। आरक्षी ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लीजिए आपके पास एक नाव है और वह नाव नदी की धारा में है। आपका भाग्य एक धारा की तरह बह रहा है जो आपको एक दिशा में ले जा रहा है, लेकिन आपके पास चप्पू है और आपके कर्म चप्पू हैं जो आपको धारा के विपरीत दिशा में ले जा सकते हैं। रामू को अब कुछ हद तक समझ आ गया था कर्म और भाग्य आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल उभर रहा था। उन्होंने आरक्षी से पूछा, भगवान, अगर हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि अब मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे पिछले कर्मों का परिणाम है, और अगर मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दूं तो क्या इससे मेरा मूड बदल जाएगा? तुरंत आरक्षी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रामू, यह महत्वपूर्ण है कि आप वर्तमान के महत्व को समझें, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता है। ऐसा मत सोचो कि परिवर्तन आएगा। आपका जीवन तुरंत सही कर्म करने से जीवन की दिशा जरूर बदल जाती है, लेकिन उसके परिणाम धीरे धीरे आते हैं। फिर आरक्षी ने एक और कहानी बताई। एक किसान ने अपने खेत में पहले साल बारिश की कमी के कारण फसल नहीं बोई। किसान निराश हो गया और सोचा कि यह उसकी किस्मत है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल उसने फिर से बीज बोए और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी फसल मिली। यह किसान का अनुभव है, दिखाता है कि काम लगातार करना पड़ता है। भले ही ऐसा न हो तत्काल परिणाम प्राप्त करें। रामू के मन में अब भी यह सवाल बना हुआ था कि क्या अतीत के कार्यों को पूरी तरह से बदला जा सकता है। उन्होंने आरक्षी से कहा, भगवान, यदि मेरे पिछले कर्म मेरे वर्तमान दुखों का कारण हैं, तो क्या मैं उन्हें पूरी तरह से बदल सकता हूं, या मुझे केवल अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? आरक्षी ने गहरी सांस ली और कहा, रामू, यह संभव नहीं है। जो हो चुका है उसे बदलो,
लेकिन अतीत को स्वीकार करके ही आप वर्तमान को सुधार सकते हैं। केवल आपके वर्तमान कार्य ही आपको सही दिशा में ले जा सकते हैं और आपका भविष्य बना सकते हैं। यदि आप अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा। आर्षि ने यह भी कहा कि बोझ उठाने से अतीत आपको आगे बढ़ने में सक्षम नहीं करेगा। इसे स्वीकार करो, इससे सीखो और अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से भर दो और भविष्य तुम्हारा होगा। आर्षि ने रामू को एक और उदाहरण दिया। उसके राज्य में बहुत सुखी जीवन था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि राज्य में एक गरीब ब्राह्मण है जो बहुत संकट में है। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि तुम इतनी परेशानी में क्यों हो? राजा, यह मेरे भाग्य का खेल है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरी किस्मत मुझे इस गरीबी से बाहर नहीं निकलने देती। राजा हंसे और बोले, तुम्हारा भाग्य आपके पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन आपका भविष्य आपके वर्तमान कर्मों से बनेगा। यदि आप आज से सही दिशा में कार्य करेंगे तो आपका भविष्य निश्चित रूप से बदल जाएगा। राजा ने ब्राह्मण को कुछ मदद दी और उसे अपने जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे ब्राह्मण ने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और कुछ वर्षों के बाद उसका जीवन बदल गया। वह पूरी तरह से गरीबी से बाहर आ गया और समृद्ध जीवन जीने लगा। जीवन साधु की बातों से रामू के मन में एक नई रोशनी जगी। उसे एहसास हुआ कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्थायी हो और जिसे बदला ना जा सके। यह उसके कर्मों का परिणाम था और यदि वह अपने कर्म बदल दे तो उसका जीवन भी बदल सकता है। रामू को अब समझ आ गया कि उसे अपने पिछले कर्मों को स्वीकार करना होगा और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसने आर्षि से कहा, भगवान, मुझे अब समझ आ गया है कि मेरा भाग्य मेरे ही हाथों में है। मैं अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता हूं। आर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जो व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है उसे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो होता है वह हमारे कर्मों का फल होता है। यदि हम सही दिशा में कार्य करेंगे तो हमारा भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। रामू ने आर्षि से विदा ली और अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उसे विश्वास हो गया कि उसके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वे सब उसके अतीत की बात है, लेकिन वह अपने कार्यों से अपना भविष्य बदल सकता है। गांव लौटकर रामू ने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने खेती में अधिक मेहनत की, अपने परिवार के प्रति अधिक जिम्मेदार बने और अपने व्यवहार में सुधार किया। मैंने धीरे धीरे संयम और धैर्य अपना लिया। उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उनकी फसलें अच्छी होने लगी, उनका परिवार स्वस्थ होने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा। धीरे धीरे रामू के जीवन में सब कुछ बदलने लगा। उसे अपनी मेहनत और सही कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया। गांव में अब लोग उसकी सफलता की कहानियां सुनाने लगे। उनका कहना है कि रामू ने अपनी किस्मत बदल दी है। उन्होंने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया है कि नियति पूर्व निर्धारित नहीं होती। रामू के जीवन में आया यह बदलाव उन्हें और भी प्रेरित करता रहा और वह हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाते रहे। जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्हें यह भी समझ आया कि जीवन में धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। समय के साथ रामू गांव के सबसे सफल लोगों में से एक बन गया। एक दिन रामू फिर साधु के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, भगवान, आपने मुझे सिखाया कि भाग्य और कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। आपने मुझे दिखाया कि यदि हम सही दिशा में कर्म करते हैं तो हमारा भविष्य बदल सकता है। मैं अब समझ गया हूं कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कर्मों पर आर्षि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रामू, क्या अब तुम्हें यह बात समझ में आई है? कहा गया है कि जीवन का सारा खेल कर्मों का है, लेकिन भाग्य का निर्धारण हमारे वर्तमान कर्म ही करते हैं। भविष्य जीवन में कभी निराश मत होना। आपके कर्म ही आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं। रामू अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया था। वह समझ गया था कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और हमारे कर्म ही हमें हमारे भविष्य की ओर ले जाते हैं। आर्षि ने अपने जीवन में सुख और आनंद का अनुभव किया। इस कहानी का यही संदेश है कि हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं और यदि हम सही दिशा में कार्य करें तो हम हासिल कर सकते हैं। हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आए। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि आपके कर्म ही आपका भाग्य निर्धारित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। अर्थात जो व्यक्ति सामान्य ज्ञान के साथ अपने कर्मों में लगा हुआ है
उसे अपने कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए और न ही उन्हें छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य कभी भी आत्मज्ञानी नहीं हो सकता है। यदि मनुष्य अपने कर्मों का अनुसरण नहीं करता, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों से छुटकारा पा लेता है या कर्म करना बंद कर देता है, तो वह अपने मार्ग से भटक जाता है। संसार का एक नियम है जिसके अनुसार व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से बचना चाहता है या कर्म करना बंद कर देता है, ऐसे लोगों का कभी कुछ नहीं हो सकता। गीता के सार में इंसान के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को समान रूप से देखता है, उसका दृष्टिकोण सही होता है। अज्ञानी मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं होता, इसी कारण वह हर चीज को गलत नजरिए से देखता है। गीता के सार में ऐसे लोगों के बारे में भी बताया गया है जो अपने मन पर काबू नहीं रख पाते। ऐसे लोगों का दिमाग इधर से उधर भटकता रहता है। यह उनके लिए दुश्मन की तरह काम करता है, क्योंकि मन का व्यक्ति के दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी व्यक्ति का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति अपना काम भी सही तरीके से करता है। गीता के सार में भी बताया गया है कि सबसे पहले मनुष्य को अपना आकलन करना चाहिए, यानी अपने बारे में जानना चाहिए। अपनी योग्यता और क्षमता को जानकर ही कोई इंसान बन सकता है। जब तक मनुष्य अपने बारे में नहीं सीखता, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि हर इंसान को खुद पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो खुद पर विश्वास करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि व्यक्ति जिस पर विश्वास करता है अंततः वही बन जाता है। जो लोग अपना कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही अपने कार्य के परिणामों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, गीता ऐसे लोगों के लिए है। यह सार एक बड़ी सीख साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का परिणाम क्या होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यह अवश्यम भावी है कि मनुष्य को इसकी चिंता छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि ऐसा करने से वह अपना कोई भी काम सच्चे मन से करता नजर आएगा। मनुष्य अपने जीवन में सुख और दुख दोनों स्थितियों का अनुभव करता है। सुख की स्थिति में व्यक्ति अधिक खुश हो जाता है और दुखद स्थिति में मनुष्य जीवन से निराश हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में अपने मन को नियंत्रित करके स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करता है, तो उसी स्थिति में योग में स्थित मनुष्य कहा जाता है। जब मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है तो उसका मन उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु साबित होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति गीता में दी गई इन शिक्षाओं का पालन करता है, तो उसके लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान सभी समान हो जाते हैं। अगर आप इसे सच्चे मन से जीवन में अपनाएंगे, तो आप निश्चित ही एक सफल इंसान बन सकते हैं। जो लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, उन्हें अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूर रहना चाहिए, तभी वह एक सफल इंसान बन सकता है, क्योंकि तनाव व्यक्ति के सफल होने में आड़े आता है। श्री भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को अपने काम को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। पहले अपना महत्वपूर्ण काम पूरा करें, उसके बाद ही कोई अन्य काम करें। अन्यथा दूसरों के काम को पूरा करने के चक्कर में वह व्यक्ति निश्चित रूप से काम नहीं कर पाता है अपना काम पूरा करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्री भागवत गीता में कहा है कि दुनिया में एक ही भगवान के कई रूप हैं और लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, क्योंकि वे उनकी अलग अलग शक्तियों पर विश्वास करते हैं। लेकिन मनुष्य को यह भी पता होना चाहिए कि सभी भगवान एक ही भगवान हैं। ईश्वर का रूप है मनुष्य का भला और बुरा दोनों। यह शक्ति का रूप है, अर्थात संसार के सभी देवता एक ही ईश्वर के अनेक रूप हैं, जिनकी मनुष्य कभी पीपल के वृक्ष के रूप में तो कभी पर्वत के रूप में पूजा करते हैं। ऐसे असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य अपने अपने तरीके से उनकी पूजा करते हैं। लोग अपनी आस्था के अनुसार अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सच तो यह है कि सभी देवी देवता एक ही ईश्वर के रूप हैं। जो लोग सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करते हैं,
वे पूर्ण योगी माने जाते हैं। भागवत गीता के सार में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि अगर लोग सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं और सच्चे दिल से अपना पूरा ध्यान भगवान में लगाते हैं तो उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने शरीर की सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वह सुखी दुखी सभी स्थितियों में समान भाव से रहकर संसार के सभी प्राणियों के कल्याण में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है, जो अपने हर काम और यहां तक कि छोटी छोटी चीजों को भी पूरे मन से करता है। ऐसे काम में भी ढूंढ लेते हैं खुशी लोगों को अंत में सफलता जरूर मिलती है। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने काम को बोझ मानकर उसे पूरा करना चाहते हैं और अपना कोई भी काम ठीक से नहीं करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में हमेशा पिछड़ जाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी भी चीज की अति मनुष्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है, चाहे वह कड़वाहट हो या मिठास, खुशी हो या दुख। किसी भी चीज की अति हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाए रखता तब तक वह अपना जीवन सुख से नहीं जी सकता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज की अति करने से बचना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार के माध्यम से एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है कि जो लोग बहुत मतलबी होते हैं और जिन्हें केवल अपने मतलब की ही चिंता रहती है और अपने मतलब को पूरा करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं, इससे कभी कोई फायदा नहीं होता। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाता है और नकारात्मक स्थिति की ओर ले जाता है, जिसके कारण व्यक्ति दुनिया में अकेला रह जाता है। गीता में भी कहा गया है कि स्वार्थी व्यक्ति दर्पण में फैली धूल के समान होता है, जिसके कारण व्यक्ति कभी भी अपना सच्चा प्रतिबिंब नहीं देख पाता है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति सुखी जीवन जीना चाहता है तो उसे कभी भी अपने स्वार्थ को अपने पास नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति दोस्ती का दुश्मन होता है। मैं भी अपने स्वार्थ को पूरा करने की कोशिश करता रहता हूं। इसीलिए जीवन में ऐसा इंसान बनूं जो अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी वह इंसान एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकता है। भगवान सदैव अपने भक्तों का साथ देते हैं। जो मनुष्य यह देता रहता है, जब कोई व्यक्ति शक्तिशाली सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसे अपना जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ महसूस होता है, क्योंकि ईश्वर ने ही दुनिया बनाई है और वही इस पूरी दुनिया को चला रहा है। मनुष्य तो मात्र एक कठपुतली है जो ईश्वर के आदेशों का पालन कर रहा है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हर कठिन परिस्थिति में उसका साथ देते हैं और उसे मुसीबत से बाहर निकालते हैं। इसीलिए हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करता है वह हमारे भले के लिए ही करता है। भगवत गीता का सार करें, इसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसे हमेशा हर स्थिति में सच्चाई पर संदेह करने की आदत होती है। अत्यधिक संदेह करना व्यक्ति के लिए दुख का कारण बनता है। शक करना एक ऐसी आदत है जो सबसे मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल सकती है। जिज्ञासु होना अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज करना या उस पर संदेह करना व्यक्ति के लिए दुख लाता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के पास अंत में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख तो इंसान के अंदर होता है, लेकिन इंसान घर और बाहर स्त्री को ही ढूंढता है। सुख की तलाश करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की पूजा केवल तन से नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर की आराधना इन्हें प्रेम के बंधन में बांधती है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण है। इंद्रियों के वश में होने के कारण ही मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। संयम अर्थात धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की। जिसने युवावस्था में अधिक पाप किए होंगे उसे बुढ़ापे में दंड मिलेगा। नींद नहीं, जिस व्यक्ति को भगवान ने संपत्ति दी है उसे गाय रखनी चाहिए। जुआ खेलना, शराब पीना, व्यभिचार, अनैतिक संबंध, हिंसा, सच्चाई, नशा और क्रूरता, इन सभी में कलयुग का वास है। सही शिष्य को एक सद्गुरु यानी एक अच्छा गुरु मिलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन की सुननी चाहिए। उसे बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के अतिरिक्त उसका कोई अपना नहीं है, और यह भी विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है तथा वह किसी का नहीं है।
भोग में क्षणिक सुख है, जबकि त्याग में स्थायी सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संघ अच्छी संगति भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, लेकिन बुरी संगत में पड़ना मनुष्य के अपने हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रतिदिन माता तुलसी और माता पार्वती की पूजा करना स्त्री का कर्तव्य है। अपने आप को निर्दोष समझना बहुत बड़ी गलती है। यदि पति पत्नी पवित्र जीवन जीते हैं तो भगवान उनके घर पुत्र के रूप में आने की इच्छा रखते हैं। इन सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद, मनुष्य को परखने के बाद ही ईश्वर उसे स्वीकार करता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम व्यर्थ और व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? तुम क्यों डरते हो कि तुम्हें कौन मार डालेगा? यह संभव है कि आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा है, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। जो बीत गया उस पर पछतावा मत करो और अब भविष्य की चिंता मत करो। तो इस वर्तमान युद्ध में आपका क्या नुकसान है जिसके बारे में आप रो रहे हैं? तुम क्या लाए थे जो खो गए? तुमने ऐसा क्या किया कि तुम हार गए? आप कुछ भी लेकर पैदा नहीं हुए हैं और न ही कुछ लेकर जाएंगे। जो भी लिया यहीं से लिया, जो दिया वही यहां भी दिया। तुम्हें जो कुछ भी मिला वह भगवान से मिला। जो कुछ मिला भगवान को ही दे दिया। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज आपके पास है वह कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगी। इस बात को सच मानकर खुश हो जाओ, बस इतना ही आपको अंदर से खुश कर सकता है। बाकी इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह वास्तव में एक नया जीवन है। इस दुनिया में एक पल में आप करोड़ों के मालिक बन जाते हैं और अगले ही पल आप लाखों के मालिक बन जाते हैं। जिस क्षण तू भिखारी बन जाए, तेरा तो तेरा, तेरा तो पराया, मेरा तो तेरा, छोटा बड़ा, ये सब बातें अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तेरा है और तू उन सब का हो गया। ये शरीर भी तेरा नहीं, न ही तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल और वायु है। आखिर ये धरती और आसमान से मिलकर बना है। तू इन्हीं में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा स्थिर है। तू अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ दे, यही तेरे लिए सबसे अच्छा उपाय है। जो भगवान के सहारे जाता है वो छुटकारा पाता है भय, चिंता और शोक से। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का फल आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वे आपको कठिन समय में बचाएंगे। यदि आपने बुरे कर्म किए हैं, पाप किया है या किसी को धोखा दिया है, तो आपको उसकी सजा अवश्य मिलेगी। आप कितने इंसान हैं, अपना काम छुप कर करो, लेकिन भगवान से कहो। चारों तरफ कैमरे हैं। प्रकृति और भगवान हमारी हर हरकत पर अपनी नजर रखते हैं। एक समय की बात है, किसी शहर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत चतुर और अमीर था, लेकिन उतना ही स्वार्थी और लालची भी था। उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। उसे अपनी चतुराई और बुद्धि पर बहुत घमंड था और वह इसका उपयोग दूसरों को ठग कर और धोखा देकर धन इकट्ठा करने में करता था। एक दिन वह अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया। वहां उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने उससे कहा, व्यापारी, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। पैसा तो दौलत है, लेकिन आप यह सब अपने साथ नहीं ले जा पाओगे। अपने कर्मों का ध्यान रखो, क्योंकि जो जैसा बोता है वही काटता है। व्यापारी संत की बात पर हंसा और बोला, महाराज, मैं अपनी चतुराई से सब कुछ संभाल सकता हूं। मुझे किसी सलाह की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद व्यापारी के जीवन में एक बड़ा संकट आया। उनका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के इलाज में लगा दी, लेकिन बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति गायब हो गई। एक दिन बीत गया जब व्यापारी अपने बेटे के साथ बैठा। तब वह क्रोध और दुख से बोली, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया, फिर भी तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे हो? मैंने कौन सा पाप किया है जो भगवान मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं? तभी उसका बेटा बोला, लेकिन उसकी आवाज किसी और की थी। ऐसा जान पड़ता था कि उसने कहा हो, मैं तुम्हारा पुराना साथी हूं जिसे तुमने व्यापार में धोखा दिया था। मैं आपका बेटा बनकर अपने हक का हिसाब लेने आया हूं। आपने जो गलत कर्म किए हैं उनका फल आपको मिल रहा है। अब आपका खाता मेरा है। व्यापारी यह सुनकर दंग रह गया कि यह पूरा हो गया है। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे संत की बात याद आ गई। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति आज नहीं तो कल सचेत हो जाना चाहिए। तो कल हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि अच्छे कर्मों का फल सुख और बुरे कर्मों का फल दुख होता है। इसलिए सदैव सत्य, ईमानदारी और सदाचार का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आज में जियो, कल की चिंता छोड़ो। जो भी व्यक्ति अपने अतीत या भविष्य में खोया हुआ है वह जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। आपके मौजूद रहने पर ही आपको जीवन में खुशियां मिल सकती हैं। आप जी रहे हैं क्योंकि आज की खुशी केवल वही व्यक्ति भोग सकता है जिसका कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वह केवल आपकी बुद्धि और आपके विचारों में मौजूद है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। आप उसे केवल अपने मन और बुद्धि से जानते हैं। आप अंदर रहते हैं, लेकिन जो आप वास्तविकता में जीते हैं वह आज आपका है। यह वह क्षण है जो आपके जीवन में चल रहा है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने आने वाले कल और अपने अतीत और भविष्य में अटकाए रखेंगे तो याद रखें कि आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो आज ही खुश रहिए। इस पल में जीना सीखो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है, पाप करता है, तुम्हें उसे दंड अवश्य देना चाहिए। अगर आप उससे डरते हैं तो वह आपके साथ और भी गलत करता है, क्योंकि इससे आप भी उसके पाप के भागीदार बनते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सभी मेरे भाई हैं, वे मेरे गुरु हैं। मैं उनके सामने हथियार कैसे उठाऊं, उन्हें कैसे मारूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम जिनको अपना मानते हो वे सभी अधर्मी हैं। वे पाप के पक्ष में खड़े हैं, और यदि आप उन्हें नहीं मारेंगे और युद्ध नहीं करेंगे तो समाज में और अधिक पाप बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब ऐसे पापियों को कोई नहीं रोकता तो ऐसे पापी और भी अधिक पाप करते हैं। इसी तरह जब कोई आपके साथ गलत करता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं तो सामने वाले को ताकत मिलने लगती है। वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को अपना अधिकार समझने लगता है लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार और पाप को रोककर उसका विरोध करते हैं तो वह अपनी शुरुआत करता है। व्यक्ति मर्यादा में रहना सीखता है, क्योंकि यह कलयुग है। इस दौर में अगर खुश रहना है तो खुद को सुरक्षित रखना होगा। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आपको उसे कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी ज्यादा मोह मत पालो, क्योंकि जिस चीज में आपकी सबसे ज्यादा रुचि होती है उसी में मोह के कारण आप किसी के पीछे भागते रहते हो। मोह के कारण आपको कभी कभी अपमान भी सहना पड़ता है, और वो लोग आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देते हैं कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। अगर आप किसी व्यक्ति को ठीक से समझना चाहते हैं और उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप जितनी जल्दी हो सके उसके मोह से बाहर आ जाएं। हकीकत में रिश्ते दुख नहीं पहुंचाते। उन लोगों से आपका लगाव आपको दुख पहुंचाता है। जिस दिन लगाव खत्म हो जाता है उस दिन के बाद आपको किसी भी रिश्ते से कोई दर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें वह नहीं करना चाहिए जो बाकी सब करते हैं, बल्कि वह करो जो तुम्हारे लिए उचित हो। स्वधर्म श्रेय मृत्यु धर्म भयावह। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारे लिए उचित है। वही करो जो तुम्हें करना चाहिए, वो कभी मत करो जो दुनिया कर रही है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि इतना भयानक युद्ध लड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि साधु बनना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। क्या आपका धर्म नहीं है? आप क्षत्रिय हैं। आपका कर्तव्य अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा करना है। इसी तरह हर इंसान का कर्तव्य अलग है, रास्ता अलग है। इसलिए अगर आप भी वही हैं तो उस रास्ते पर कभी ना जाएं जहां पूरी भीड़ जा रही हो। अगर आप वही करेंगे जो बाकी सब कर रहे हैं तो आप भी इस भीड़ में खो जाएंगे। लेकिन अगर आप वही करेंगे जो आपके लिए सही है, जो कि आपकी प्रतिभा है, तो आप इस भीड़ में अलग दिखेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में हमेशा धोखा होता है। वे इसे अपने लोगों को देते हैं क्योंकि वे आपकी कमजोरी जानते हैं। कोई बाहरी व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वह आपके बारे में नहीं जानता कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी कमी क्या है और आपको चोट कहां लगती है। लेकिन जो आपका अपना होता है, जो आपका खास होता है, वह आपके बारे में बहुत गहराई से जानता है। आपकी कमजोरी क्या है और ऐसा क्या करें जिससे आपको दर्द हो सकता है। अरे भाइयों, यह कलयुग है। इसमें हमें बाहरी लोगों से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से सावधान रहना होगा, क्योंकि महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राजाओं के बीच नहीं बल्कि एक ही राजा के बीच लड़ा गया था। एक ही परिवार के सभी भाई आपस में एकजुट थे। वे एक ही वंश के लोग थे।
दुर्योधन ने कितनी बार भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की और कितनी बार पांडवों को मारने की कोशिश की। वह अपना पराया नहीं, अपना भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती हैं, बाहर तुमसे कौन लड़ेगा? केवल वही लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। केवल वही लोग आपको धोखा दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू हर क्षण मेरा स्मरण करता रह और युद्ध भी लड़ते रहो। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि सदैव मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध करते रहो। हमेशा लड़ते रहने का मतलब क्या है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन स्वयं एक युद्ध क्षेत्र है। इस जीवन में सुख और दुख आएंगे और हमें उनका साहसपूर्वक सामना करना होगा। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तुम मुझे याद करके बैठ जाओ, मैं युद्ध करूंगा। गीता के इस ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में बहुत गहराई छिपी हुई है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन की डोर पकड़कर भगवान बैठे हैं, लेकिन हमें लड़ाई लड़नी है। हमें भगवान को याद करना है, हे भगवान, मुझे शक्ति दो, मुझे समझ दो, मुझे बुद्धि दो, ताकि मैं अपनी सारी लड़ाई लड़ सकूं। जिंदगी और मैं जिंदगी में सही रास्ते पर चल सकता हूं, लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। लड़ना तो हमें ही है। जो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान सब कुछ करेगा, वे आलसी हैं। आलसी व्यक्ति को देखकर भगवान भी डर जाते हैं। उसने तुम्हें बुद्धि दी है, उसने तुम्हें समझ दी है, भगवान तुम्हें प्रेरित करता है, उसने तुम्हें शक्ति दी है, लेकिन तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। अपने आप में ऐसी कोई बुरी आदत विकसित न होने दो जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। आपको बता दें कि महाभारत का युद्ध एक बहुत ही बुरी आदत है। इस वजह से पूरा खेल वहीं से शुरू हुआ था। जुए की लत, जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया था, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया था और जीतने का नशा इतना हो गया कि सब कुछ हार गए। ठीक इसी तरह हम भी आपकी बुरी आदतें विकसित कर लेते हैं जीवन में। इससे पहले कि आपकी आदतें आपको बर्बाद कर दें, आपको अपनी बुरी आदतों को खत्म करना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में सुख चाहते हो तो मन की गुलामी छोड़ दो। कई लोग कहते हैं कि हमें यह करना ही पड़ेगा। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। हम सब कुछ जानते हैं कि हमारी जिंदगी को क्या बेहतर बना सकता है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन गए हैं। अरे लोगों, तुम अपनी जबान के हो, स्वाद भी नहीं छोड़ सकते और फिर कहते हैं कि हम पतले हैं, आप फिट नहीं हो पा रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि आप वह नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। आपका दिमाग सब कुछ समझने के बाद भी आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है। इसलिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस दिमाग का अनुसरण करना बंद कर दें जो आपके लिए नहीं है। यह सही है, तुम्हें यह करना होगा और जो तुम्हारा है वह तुम्हारे साथ रहेगा। जो आपको नहीं मिला उसके लिए रोना बंद करें। आप उसका जितना इंतजार करोगे वह उतना ही आपसे दूर होता जाएगा, और जो चीज वास्तव में आपकी है वह आप तक जरूर पहुंचेगी। इसलिए जीवन में जो कुछ भी आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए पछताना और रोना बंद कर दीजिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर जीवन में कोई आपको धोखा देता है या आपको ठेस पहुंचाता है तो उस व्यक्ति की परवाह करना बंद कर दें और खुद दुखी होना बंद कर दें, बल्कि उससे कुछ सीखें। इस दुनिया में दोस्तों, वास्तव में लोग वैसे नहीं हैं जैसा आप उन्हें समझते हैं। यहां लोग चेहरे पर मास्क लगाकर घूमते हैं। हर इंसान खुद को अच्छा दिखने के लिए कुछ भी कोशिश करता रहता है, लेकिन इस कलयुग में कोई भी अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। थोड़ी सी भी बदलती जी करो तो सामने वाले का असली रंग आपके सामने आ जाएगा, या जब आपके जीवन में मुश्किल वक्त आएगा तो वक्त आपको उस इंसान का असली रंग दिखा देगा। इसलिए याद रखें कि किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी पर भरोसा नहीं करें। बहुत ज्यादा आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सारी आशाएं टूट जाती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तुम अपना मन, हृदय और बुद्धि मुझ में लगा दो, फिर देखना कोई भी तुम्हारे हृदय को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता, कोई तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि इस कलयुग में अगर आप बहुत ज्यादा प्यार करोगे या बहुत ज्यादा भरोसा करोगे तो वही इंसान आपको सबसे ज्यादा दर्द देगा। देखिए, इस दुनिया में दिल की कोई कीमत नहीं, आपके जज्बातों की कोई कद्र नहीं। समझेंगे, और जब तक लोगों को आपसे फायदा होगा वे आपके साथ रहेंगे।
गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध मनुष्य को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। क्रोधी आदमी से हर आदमी अपनी पूरी ताकत लगाकर दूर भागता है। रिश्ता खत्म हो जाता है और कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में उपदेश देते हैं कि आप कितने भी अच्छे हों, कितने भी सही हों, लेकिन अगर आप बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होगा। क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह ब्रह्मचारी और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अधर्म के पक्ष में खड़ा होना स्वीकार किया। अंत में उनका भी वही हाल हुआ जो एक अधर्मी व्यक्ति का हुआ था। उन्हें उस समय भयंकर पीड़ा और दुख का सामना करना पड़ा था, मृत्यु। इसलिए गलत लोग का कभी भी संगति में नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप संसार से जितना अधिक प्रेम करेंगे, जीवन में उतना ही अधिक दुख और पीड़ा का अनुभव करेंगे। जो व्यक्ति बात बात पर क्रोध करता है, उसके जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं आती है। वह क्रोधित है और उसके सभी दोस्त उसे छोड़ देते हैं। वह सदैव परेशानी में रहता है। अधिक क्रोध करने और अधिक गुस्सा करने से आपके पास जो कुछ भी है वह एक दिन नष्ट हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलती है। इसलिए यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको बात बात पर गुस्सा करना बंद कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि चाहे आप किसी की मदद करें या न करें, आपको कभी भी जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखे तो याद रखें कि वह दर्द आपका ही है। एक दिन तुम जरूर मिलोगे और दुख में साथ देने वाला तो अपना ही होता है, बाकी सब पराये होते हैं। जब आपके जीवन में मुसीबत आएगी तब आपको समझ आएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है। उस समय सभी लोग भाग जाते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता। होता यह है कि अगर ये शख्स हमारे पास आएगा तो हमसे मदद तो मांगेगा, लेकिन हमें कुछ नहीं दे पाएगा। लोग आपसे तभी रिश्ता रखते हैं जब उन्हें आपसे कोई फायदा मिलता है, लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि आपसे उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। दरअसल अगर उन्हें आपकी मदद करनी हो तो वो आपको दूर से ही भगा देते हैं। इसीलिए तो वही आपका होता है जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा होता है। बाकी तो इस दुनिया में सब पराये हैं, क्योंकि यूं ही कोई आपका नहीं हो जाता उन्हें अपना कहकर। गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और आने वाले भविष्य में जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि यह बहुत गहरी बात है। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या यह सब मेरे साथ ही होना था। लेकिन जब वह समय बीत जाता है तो एक दिन हमें समझ आता है कि अगर यह सब हमारे साथ नहीं हुआ होता तो शायद हम आज इस मुकाम पर नहीं होते। अगर यह सब मेरे साथ नहीं हुआ होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हम यह समझ लें कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि कभी भी किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, किसी से अधिक प्रेम नहीं करना चाहिए, किसी से अत्यधिक घृणा नहीं करनी चाहिए, हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए। मीठा भी बुरा होता है। होता यह है कि बहुत अधिक कड़वा होना भी बुरा होता है। ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा। ज्यादा खाने से भी आप बीमार हो जाएंगे। ज्यादा सोना और ज्यादा जागना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खोते हैं आपका जीवन दुखमय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वह आपको कभी महत्व नहीं देगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन करता है? आपका अपमान केवल वही लोग करते हैं जिन्हें आप सबसे अधिक महत्व देते हैं। दूसरों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दूसरों का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं तो उनकी नजरों में आपकी इज्जत चली जाएगी। इसलिए कभी भी किसी को अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि आप ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हो तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं बचता। इसलिए लोगों को उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना वे पचा सकें। ज्यादा सम्मान देने से आपका अपमान हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महाभारत की तरह किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो। दुर्योधन ने कितनी बार साजिश रचकर पांडवों को मारने की कोशिश की, उन्हें आग में जलाने की कोशिश की, और एक तरफ पांडव थे जो उसे अपना भाई मानते थे, जिसे अपना मानते थे, जिस पर भरोसा करते थे और जो उनका था, मृत्यु का कारण बनना चाहते थे। इसलिए यत्र योगेश्वर कृष्ण
यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजय भूति ध्रुव नीति मातिरम। पर भरोसा करते हुए अपनी आंखें खुली रखें। सत्य और भगवान की शक्ति किसके साथ है, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब धृतराष्ट्र ने संजय से बार बार पूछा कि वह बताएं कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि महान पिता गुरु द्रोणाचार्य उनके पक्ष में है। कर्ण मेरे पक्ष में है, यदि कर्ण मेरे पक्ष में है तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहां भगवान है वहां हमेशा जीत होती है, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति हो। लेकिन सत्य किसके साथ है, और ईश्वर, उसकी दुनिया के सामने डटे रहो, मुझे कोई नहीं हरा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की आए तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि उनके सामने उनके अपने लोग खड़े थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया कि यहां बात लड़ाई की नहीं है, बात आपके सम्मान की है, बात आपके चरित्र की है, ये है बात आपके अधिकारों की है। द्रौपदी के साथ जो हुआ और भरी सभा में उनका अपमान किया गया, उसे आपको कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसलिए जब बात आपके चरित्र की आती है, लेकिन अगर बात सम्मान की आए तो चाहे वह आपकी अपनी ही क्यों ना हो, आपको उससे लड़ना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, जो व्यक्ति जीवन में हिम्मत नहीं हारता वह सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडवों ने जुआ खेला तो वे सब कुछ हार गए। उन्हें 12 वर्ष के लिए निर्वासन और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में भेज दिया गया। उन्होंने भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत किया। वह जंगलों में भटकता रहता था और भयानक जानवरों से घिरा रहता था। लेकिन इतने कठिन समय का सामना करने के बाद भी अंत में उनकी जीत हुई, क्योंकि उन्होंने अंदर से कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। इसी तरह आपके जीवन में भी कितना भी कठिन समय आए, लेकिन अगर आप में साहस है तो जीत आपकी ही होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी दूसरे की वस्तु पर कब्जा मत करो, कभी भी कब्जा मत करो, क्योंकि जब शकुनी ने षड्यंत्र रचकर पांडवों को हस्तिनापुर से अलग कर दिया और उन्हें एक खंड पन्ने का राज्य दे दिया, जहां की भूमि बहुत बंजर थी, जहां कुछ भी नहीं हो सकता था, पांडवों ने उस नगर को इतना सुंदर और इतना वैभवशाली बनाया कि उसकी तुलना में हस्तिनापुर भी फीका पड़ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि दुर्योधन उनका वैभव और सुख देखकर भीतर ही भीतर जल रहा था। उसने कई बेईमान लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उनसे उनका राज्य छीन लिया, और जो उनका नहीं था उस पर कब्जा कर लिया। और अंत में परिणाम यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में केवल वही व्यक्ति सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहेगा। बाहर से हर कोई खुश नजर आता है, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। खूब पैसा कमाया, सफलता भी हासिल की, लेकिन वह सफलता वास्तविक नहीं होती। सच्ची सफलता तभी मानी जाएगी जब आपका मन प्रसन्न होगा। भगवत गीता बताती है कि हर इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं होती हैं। ऐसी भावनाएं हैं जो हमें स्वयं और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। हर इंसान को इन भावनाओं को हमेशा नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके प्रभाव में किया गया कोई भी काम जीवन भर परेशानी का कारण बन सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य करते समय मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आपका मन हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है और इसके कारण बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कार्य बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। यदि आप किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल अपने कर्मों पर ही ध्यान केंद्रित करें। आपके मन में कोई अन्य विचार आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्म नहीं करने चाहिए, लेकिन संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति स्वयं का विनाश कर लेता है। इसीलिए यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूर्ण विश्वास के साथ और बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए कुछ भी त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरों के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यही मोह व्यक्ति के दुख और असफलता का कारण होता है। अत्यधिक लगाव व्यक्ति में क्रोध और दुख की भावना पैदा करता है। इस वजह से वह अपने काम पर फोकस नहीं रख पाते हैं। मनुष्य को किसी भी प्रकार के मोह से बचना चाहिए। काम में सफलता पाने के लिए आपको अपने अंदर छिपे डर को खत्म कर देना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि तुम जीत गए तो तुम्हें पृथ्वी पर शासन मिलेगा। इसलिए अपने मन से भय निकाल दो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया। भारत युद्ध की रणभूमि में जब अर्जुन के पैर डगमगाने लगे तो कृष्ण ने उन्हें गीता का पाठ पढ़ाया। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े। कहा जाता है कि जीवन की हर समस्या का समाधान गीता में है। गीता में कहे गए श्री कृष्ण के वचन आज भी हमें जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है, इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने से बेहतर किसी को नहीं जान सकता, इसलिए खुद का आकलन करना बहुत जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है वह मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है, और व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। गुस्से में व्यक्ति नियंत्रण खो देता है और गुस्से में गलत काम कर बैठता है। कभी कभी क्रोधित व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर किसी को गुस्सा आता है तो खुद को शांत रखने की कोशिश करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के साथ प्रेम का बंधन होना चाहिए। भगवान की पूजा केवल तन से नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए, तभी मनुष्य की पूजा सफल होती है। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों का उपयोग नहीं करता, जब तक वह वश में नहीं होता, तब तक वह सुख, दुख और मोह का गुलाम बना रहता है। जब मनुष्य इन तीनों का त्याग कर देता है तभी वह सच्चे भक्त के रूप में भगवान के समक्ष आ पाता है। इसीलिए सुख, दुख और मोह का त्याग करना हमारे लिए आवश्यक है।